नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चिराग है, मैं एक शराबी हूँ। हाय चिराग भाई। ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम है, आप सभी दोस्तों का साथ है, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है और मेरी प्रामाणिक इच्छा कि आज का दिन मैं शराब के पहले घातक गुट से दूर हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाइयों का, पायोनियर ग्रुप का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे ये सर्विस करने का मौका दिया, मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो उस पे जाने से पहले मैं मेरा अल्कोहलिज़्म थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिस कारण से इस कदर शराबियत में फँसा और जो मेरी बर्बादियाँ हुई, उस पे कहीं न कहीं तो मैंने जो चीज़ को मेरे हिसाब से पकड़ के रखा था और मेरी मन-मर्ज़ी से जो मैं ज़िंदगी जिया था, उसका ही एक दुष्परिणाम था। वही है कि मैं मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से एक तूफ़ान की ओर जिया था। अल्कोहलिज़्म इसके लिए ही शायद मेरा बड़ा व्हाटएवर लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं 11 साल का अल्कोहलिज़्म और सभी तरह की बर्बादियाँ लेके आया था। जो शराब मेरी आधा गिलास बियर से चालू हुई थी, वही शराब 13 पैक व्हिस्की का एक टाइम पीने के लिए बैठूँ तब हो गई थी। और दोस्तों शराब के साथ-साथ जैसे-जैसे मेरी शराब बढ़ती गई थी, वैसे-वैसे उसके जो दुष्परिणाम आने वाले थे, वो भी बढ़ते गए थे। शराब के कारण ही मेरा एजुकेशन अधूरा रहा, मेरी शादी नहीं हुई। एजुकेशन अधूरा रहने के बाद मैं कोई जगह पे अच्छी नौकरी पे मैं टिक ही नहीं पाया। नौकरियाँ तो बहुत मिली मुझे, लेकिन मैं मेरे शराब के प्रति जो मेरा पागलपन था, उसके कारण कहीं टिक नहीं पाता था। मुझे शराब जिस जगह मैं काम पे जाऊँ, उधर मेरे को शराब पीने नहीं मिले तो मैं बगैर पिए टिक ही नहीं पाता था उधर और अगर मुझे पीने को मिल जाए, तो मैं इतनी शराब पीता था और मेरे काम में इतनी गलतियाँ होती थी कि वो सामने से मुझे निकाल देते थे। तो दोस्तों इस तरह चलता रहा। घर में भी फिर झगड़े शुरू हो गए थे। ये झगड़े 1-2 साल 3 साल में नहीं हुए, तकरीबन मेरी को ये जो अल्कोहलिज़्म मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज़्म बोला जाए तो वो 5 साल के बाद चालू हुआ था और उसके बाद ही ये सब बर्बादियाँ बढ़ने लगी। घर में दारू पी के आना, लड़ाई झगड़े करना, मम्मी को मारना और चीज़ें को तोड़-फोड़ करके आजू-बाजू वाले को भी कोई समझाना है तो उनको गाली देना। मतलब कि मैं और मेरी शराब सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। पूरी दुनिया गलत है इसके लिए मैं दारू पीता हूँ। ये लोग अगर सुधर जाएँगे तो मुझे शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरी सोच थी और दोस्तों इस सोच को मैं इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि पूरी दुनिया गलत है और मैं सही हूँ। मैं कमाता हूँ, मैं पीता हूँ, किसी के पास माँगता थोड़ी हूँ। तो ये जो मेरी सोच थी वो एक सोच ने मेरे को बहुत पीछे ले गई मेरी ज़िंदगी को। मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया। मेरी ज़िंदगी इस तरह चलने लगी कि मेरे को पूरी दुनिया को दिख रहा था कि मैं शराब पी के एक कुत्ते जैसी मौत की ओर दौड़ रहा हूँ। लेकिन मेरे को मेरा जो जीवन था, जो शराबियत का जीवन मेरा, वही सामान्य लगने लगा और मैं मेरे शराब पीने का किसी न किसी को ज़िम्मेदार ठहराता रहा। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे उनकी छोटी-छोटी गलतियाँ हालाँकि वो गलती थी ही नहीं, लेकिन मैंने उसको बड़ा स्वरूप दिया और वही उनकी छोटी-छोटी गलतियों को मेरे पीने का बड़ा-बड़ा बहाना बनाता रहा और पीता गया दोस्तों। शराब जो बढ़ी तो फिर धीरे-धीरे घर से अकेलापन हुआ, दोस्त लोगों में से, रिश्तेदारों में से, सब जगह से मैं अकेला पड़ गया। दोस्त लोग अगर कहीं बैठे हो और मैं जाऊँ तो बारी-बारी उठ के चले जाते थे। रिश्तेदार भी ये सोचते थे कि ये हमारे घर पे नहीं आए तो अच्छा और दोस्तों मैं भी उन लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहता था क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मुझे सुधारना चाहते थे मतलब कि मेरी शराब को रोकना चाहते थे और मैं मेरी शराब को कतई रोकना नहीं चाहता था मैं दारू पी के मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीना चाहता था लेकिन दोस्तों बहुत लंबा नहीं चला ये अल्कोहलिज्म जो बढ़ा उसमें फिर मेरी को बहुत परेशानी तो हुई ही, मैं मानसिक रूप से भी अकेला पड़ गया क्योंकि
मेरा जो व्यक्तिगत संबंध था, वो सब लोगों के साथ बिगड़ गए थे। 100 में से 90 लोगों के ऊपर मुझे खुन्नस थी। तो कहीं से मेरे को शांति ही नहीं मिल रही थी। और जो हमारे बिग बुक में लिखा है चिड़चिड़ा, बेचैन और असंतुष्ट, तो मेरे अंदर वो खतरनाक तौर से हावी हुआ था। और उसका एक ही समाधान मुझे दिखता था और वो थी शराब। शराब के कारण मैंने सब कुछ गँवाया। एजुकेशन छोड़ा, शादी नहीं हुई, नौकरी में सेट नहीं हुआ, दोस्त लोगों में से, समाज में से, परिवार में से, सब जगह से हकाल दिया गया। मेरी जेब में पैसा नहीं था और शरीर भी जवाब देने लगा था। मतलब कि बहुत शारीरिक तकलीफ मेरी को ज़्यादा नहीं आई थी। तो मैं वो चीज़ को देख ही नहीं पा रहा था। मेरी जो पागलपन थी, शराब के प्रति जो पागलपन था, वो सिर्फ़ इतना ही दिखाता था कि तू सही है और पूरी दुनिया गलत है। तू जो जी रहा है वो बराबर है। लोग खाली फोकट में तुझे सुधारने के लिए लगे हुए हैं। उनका क्या जाता है? तो दोस्तों ऐसे ही सोच लेके मैं जिया और पीता रहा। आखिरकार में जब मेंटली लोनलीनेस आया, तो एक आत्मदया भी आई मेरे में और साथ में दिल में ये एहसास भी आया कि दारू पी के मैंने मेरी ज़िंदगी की वाट लगा दी। मैं एक ऐसा शराबी बन गया था कि जिसको शराब के सामने पूरी दुनिया की खुशी वो कुर्बान कर दिया था मैं। तो शराब, शराब और शराब, उसके सामने मुझे कुछ नहीं दिखता था। शराब और बाकी कोई चीज़ की कभी भी मेरी लाइफ में पसंदगी करने की बारी आई तो मैंने शराब को ही पसंद किया। मेरा एजुकेशन को छोड़ा शराब के लिए, परिवार को छोड़ा समाज के लिए शराब के लिए, दोस्त लोग, समाज, रिश्तेदार सबको छोड़ा मैंने शराब के लिए। तो ये शराब मेरे ऊपर इस तरह से हावी थी कि मुझे और कुछ दिखता नहीं था। तो ये अकेलापन जब बाहरी रूप से भी और अंदर से भी, तो जो आत्मदया मेरे में आई, वो करुणा आई, जो मेरे शराब पीने के दौरान जो कारनामे किए थे, उसका जो पछतावा मेरे में आया, तो वो चीज़ ने मुझे मरने के लिए प्रेरित किया, आत्महत्या के लिए। दोस्तों मैंने 4 बार सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन जब नहीं मरा, तब मुझे जो ईश्वर के प्रति भी मुझे खुन्नस आई। लोगों के प्रति तो मुझे खुन्नस थी ही, पर जो ईश्वर जिसने मेरे इतने खतरनाक अल्कोहलिज़्म में कई बार मेरे को मरते हुए बचाया और 4 बार तो मैं खुद मरने के लिए गया तभी मुझे बचाया। तो वो ईश्वर की कृपा थी तो मैं मरने से बचा, उसके लिए मुझे ईश्वर का आभार मानना चाहिए था। लेकिन मेरे को ईश्वर के प्रति भी खुन्नस आया कि मैं एक अच्छा लड़का था, ग्रेजुएट करके मैं आगे भी पढ़ना चाहता था, पढ़ा भी था, लेकिन फिर मैं बेवड़ा बनाया, भगवान ने मुझे बेवड़ा बनाया। अगर भगवान चाहता तो मेरी शराब रुक सकती थी, वो मुझे सुधर सकता था। तो ये सब भगवान के ऊपर ब्लेम। और जब आज मेरी पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, और जब आज मैं ये अकेलेपन से छुटकारा पाके मैं मरना चाहता हूँ, तो भगवान मुझे मरने भी नहीं देता है, भगवान मुझे सजा दे रहा है। तो भगवान के प्रति बचपन में जो कॉन्सेप्ट था कि एक भगवान है, एक शक्ति है जो हम सबसे बड़ी है और ये शक्ति ये दुनिया को चलाती है, और अगर हम हमारी तकलीफ उसको बताएँगे तो उसका सॉल्यूशन करेगा, ऐसा मेरे को समझाया था बचपन में। और ये संस्कार मिले थे, तो ईश्वर मेरी समस्या का समाधान करने वाला ईश्वर, ये मेरा संस्कार था। लेकिन अल्कोहलिज्म के दौरान जो मेरी जो शराब बढ़ी और मेरी जो वैचारिकता में पतन हुआ, आध्यात्मिकता पतन हुआ, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बना लिया मेरे दिमाग में ईश्वर के प्रति कि ईश्वर खराब है और वो मुझे सजा देने के लिए जिंदा रखा है अभी। ये सब ईश्वर ही करवाता है, बेवड़ा भी उसी ने बनाया, सबसे अकेला भी उसने ही किया। लेकिन मैंने कभी भी मेरी गलती को देखा नहीं, समझा नहीं, सुधारने की तो सवाल ही नहीं उठता। जब देखा नहीं और स्वीकार ही नहीं किया उस चीज को, तो फिर कहाँ से वो आएगा। दोस्तों ऐसे ही हालात में जब मैं शराब को सिर्फ मरने के लिए पी रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी बगैर शराब के भी नहीं चलती थी और शराब के साथ भी नहीं चलती थी। दिल में से एक आवाज आई थी, वो शायद ईश्वर की आवाज थी कि भाई तू शराब मत पी, अभी शराब तेरे काम की नहीं है, शराब पिएगा तो मर जाएगा। लेकिन फिर मेरे दिल और दिमाग में जो लड़ाई चली थी, तो दिमाग ने बोला कि तू नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे, दुनिया में तेरा है कौन।
तू किसके लिए जिएगा तो भी किसके लिए जिएगा? ना तुझे कोई प्यार करता है, ना कोई अपने पास बिठाता है, ना तेरी कोई कदर है, ना कोई कीमत है, ना सुनने वाला, ना समझने वाला, तू जी के भी क्या करेगा? तू तो एक काम कर, पी-पी के मर जा। तो आखिरी टाइम पे जब सिर्फ मरने के लिए मैं शराब पीता था, वो भी बिना पानी या बिना कोल्ड ड्रिंक्स के डाले कच्ची शराब मैं पीता था, कि मेरे शराब पीने के ऐसी शराब पीने से मेरे इंटरनल जो ऑर्गन है वो खत्म हो जाएँगे, तब तो मैं मर जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे हालात में 30 सितंबर 2012 जब मैं शराब के सामने पूरा सरेंडर कर चुका था, लेकिन जब मेंटली ऑब्सेशन आए तब क्या करने का वो पता नहीं था। शराब छोड़ने की एक दिल से ख्वाहिश थी, लेकिन मेंटली ऑब्सेशन के सामने मैं पावरलेस था। तो ये हालात में मेरे को शराब पीनी ही पड़ती थी, मजबूरी में मैं शराब पी रहा था। तो ऐसे हालात में मुझे मैसेज मिला। दोस्तों जिन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने सिर्फ आके एक ही सवाल पूछा कि भाई तेरे को पीनी है कि छोड़नी है? तब मैं रो पड़ा था, क्योंकि मुझे शराब छोड़नी थी, लेकिन मेरे को मजबूरी में पीनी पड़ रही थी। तो मैं रोया और बोला कि यहाँ पीना ही कौन चाहता है? मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने जो एक सेंटेंस बोला कि भाई तेरी एक शराब छोड़ने की एक बाल जितनी भी इच्छा है, तो तू शराब के सामने आधी लड़ाई जीत गया समझ ले। दोस्तों मेरे अल्कोहलिज़्म में तकरीबन 300 लोग मुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने मुझे ऐसी बात नहीं बोली थी। पहले-पहले जो लोग आए थे, तो शुरुआती था तो मेरे को बोले थे कि भाई तू मत पी, अच्छा लड़का है, पढ़ा-लिखा है, अपने खानदान का पहला ग्रेजुएट है तू, पढ़ लिख के आगे बढ़ और कुछ कर अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बना। तू छोड़ दे, शराब तेरे काम की नहीं है, तू छोड़ दे। तो पहले नहीं पी ऐसा बोलने के लिए आए, लेकिन फिर जब मेरी शराब बढ़ी और मैं डिसऑर्डर हो गया, किसी के कंट्रोल में नहीं रहा, किसी की बात नहीं सुनने लगा, तब उन लोगों ने मुझे ये समझाया कि भाई तू लिमिट में पी, तू घर पे लाके पी, अच्छी ब्रांड का पी, ट्राई करके तो देख, हफ्ते में एक आध बार अच्छी ब्रांड का दारू घर पे लाके पी, ये सब समझाने लगे। तो कोई लोग ऐसे भी थे जो थोड़े सीधा बोलने वाले थे, तो उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि तू खराब है, पूरी दुनिया दारू पीती है, तेरे जैसा कोई नहीं करता है नाटक। तो जो लोग समझाने के लिए आए थे मुझे, वो किसी ने शराब को खराब बोला, किसी ने मेरी को खराब बोला, लेकिन जब मेंटली ऑब्सेशन आए तो क्या करने का, किसी ने नहीं बोला और सबने मुझे सिर्फ सलाह दी, सलाह। और एक मेरे जैसा अल्कोहलिक, उसको कोई सलाह दे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उसमें भी खास करके शराब के मामले में अगर कोई सलाह दे तो मेरे जैसा बेवड़ा कभी भी नहीं सुनता, और मैंने भी अच्छा। नहीं सुनी किसी की। और ये भाई जो आए, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा तो मेरे को थोड़ा ताज्जुब लगा, और ये जो आधी लड़ाई जीत गया शराब के सामने बोला, तब मुझे उनके प्रति एक आशा जगी कि नहीं, ये ऐसा बोले हैं तो उनके पास कुछ होगा, कुछ तो बात है उनके पास। तो एक आशा उनके प्रति जग गई मुझे कि भाई नहीं, मेरा कुछ हो सकता है इनके पास। फिर उन्होंने जब मुझे मैसेज दिया तब वो 11 साल सोबर थे, तो उन्होंने अपना अल्कोहलिज़्म 22 साल का था, उसमें से बातें कुछ बताई, अपनी सोब्रिटी बताई, वो कैसे सोबर हुए एए में आके, वो सब उन्होंने मुझे बताया। और दोस्तों उनकी बातें मैं सुन रहा था, और अंदर ही अंदर दिल में एक डिसीजन ले लिया था मैंने कि मेरे को कुछ भी हो जाए, अभी इनका हाथ पकड़ के ये जो बोले वो करते रहना पड़ेगा, अगर मुझे मेरी दारू को छोड़ना है तो। तो दोस्तों ये पहला अच्छा ख़्याल मेरे में आया, शराब को छोड़ने के लिए मेरे को इधर मदद मिल सकती है, ऐसा मेरे को समझ में आ गया उनकी बातों से। फिर उन्होंने मैं 30 सितंबर को मेरे को मैसेज मिला, 30 सितंबर 2012, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैंने वापी नवजीवन ग्रुप में मेरा एए का पहला मीटिंग किया। दोस्तों मीटिंग में गया तो मुझे पता चला, उधर उन्होंने बोला कि एक बीमारी है और इससे मेडिकल साइंस में इसकी कोई दवाई गोली नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसका और दूसरी तरफ कोई 11 साल सोबर, कोई 22 साल सोबर, कोई 8 साल सोबर, कोई 2 साल, कोई 6 महीना। तो ये देख के भी ताज्जुब हुआ। एक बाजू बोला बीमारी है, दूसरी बाजू बोला इसकी मेडिकल साइंस में कोई दवा नहीं, और तीसरी तरफ इतनी सारी सोब्राइटी मीटिंग रूम में। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि शराब छूटती नहीं है, शराब को सिर्फ 1 दिन के हिसाब से रोका जा सकता है, अगर आपकी प्रामाणिक इच्छा हो तो।
और वहाँ मेरे को एक और चीज़ सुनने को मिली कि मेरे जैसा शराबी पागल नहीं है, खराब नहीं है, वो एक बीमार इंसान है। तो दोस्तों मैंने जो पहले जो मेरे अंदर जो गिल्टी चल रही थी, सब पछतावा चल रहा था, तो मैंने पहले तो शायद मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत माफ़ किया उधर मीटिंग रूम में कि नहीं यार, इतनी सारी गलतियाँ हुई, कहीं न कहीं ये बीमारी भी तेरे पे ज़िम्मेदार है, उसके लिए। तो बीमारी के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरी को जो बीमारी लग गई है मेंटली ऑब्सेशन, फिज़िकल एलर्जी उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए रिकवर करने के लिए, उसको उससे दूर रहने के लिए मैं पूरी तरह से ज़िम्मेदार हूँ, बीमारी का इलाज करवाने के लिए मैं पूरी तरह ज़िम्मेदार हूँ, वो मेरे को समझ में आ गया। उन्होंने मुझे होल्ड का प्रोग्राम दिया और मीटिंग करो, मेंबरों से टच में रहो, लिटरेचर दिया वो पढ़ो, डिस्टर्बेंस लगे या फिर शराब पीने का तलब आए तो किसी मेंबर से फ़ोन करके बात करो। दोस्तों ये सब मुझे मिला और मैंने ये सब कर लिया, क्योंकि मुझे शराब छोड़नी थी। और शराब छोड़ने के लिए उनके वो सब सजेशन मुझे सही लगे, क्योंकि उनके पास अनुभव था और उनके अनुभव को मैंने मान्य कर लिया। तो मुझे शराब से दूर रहने में कोई तकलीफ नहीं आई और शराब से दूर होने के बाद मेरी को जो तकलीफ आने लगी, वो मेरे जीवन जीने में तकलीफ आने लगी। और कहीं न कहीं दोस्तों उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदार थी मेरी पुरानी सोच, अल्कोहलिज़्म की सोच। तो मुझे वो छोड़ना था। बुक में भी लिखा है कि जब तक हमने हमारे पुराने विचारों का त्याग नहीं किया, तब तक परिणाम शून्य ही आया। फिर वो शराब के मामले में अगर मैं मेरी पुरानी सोच को नहीं छोड़ूँगा, तो मेरी शराब नहीं रुकेगी। वर्षों तक मेरी शराब वो उसी सोच के कारण चलती रही। लेकिन और दूसरी बात कि अगर ये प्रोग्राम को लेने के मामले में, मतलब कि ये 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, उसको करने के लिए अगर मैं अंदर से तैयार नहीं होऊँगा, तो भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ये बात जो है वो थर्ड स्टेप से रिलेटेड है आज की बात। लेकिन थर्ड स्टेप पे आने के पहले मेरा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होना चाहिए। मतलब कि मैं क्या छोड़ूँ और किसको छोड़ूँ? किसको दूँ वो? क्योंकि मैं जब एए में आया तब ईश्वर के प्रति मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। क्योंकि ईश्वर है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए वो काम नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट लेके मैं एए में आया था। और ईश्वर के प्रति जो बचपन में श्रद्धा थी या कुछ ईश्वर को मैं मानता था, वो मैं पूरी तरह से मेरे दिमाग में से निकल गया था। लेकिन दोस्तों मैं मीटिंग करता गया, मेंबर लोगों के अनुभव सुनता रहा, बार-बार ये स्लोगन मैंने सुना, लेट गो लेट गॉड। लेकिन मुझे तो यही पता नहीं था कि मैं क्या छोड़ूं और किसको किसको दूं। भगवान कौन है, कहाँ है भगवान? तो दोस्तों ये बहुत सारी कन्फ्यूजन लेके मैं चलता रहा एए में, लेकिन मैंने कभी भी मीटिंग का या मेंबर का साथ नहीं छोड़ा। और दोस्तों शायद वही एक कारण है कि मेरे हाथ में शराब नहीं आई। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आज ईश्वर का और मेरे भाई लोगों का, मेरे मेंबरों का, कि मुझे कहीं न कहीं पे उन्होंने ये जो छोड़ने वाली बात थी उसपे शायद इनडायरेक्टली ही मेरे अंदर जो थॉट आते थे, जो मेरी परेशानियाँ थी उसको बाहर निकालने में मेरी मदद की। तो मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि मैं क्या छोड़ूँ। तो मैंने जो समझा है ये में आने के बाद कि मेरे को क्या छोड़ना है, क्योंकि मेरे को शराब छोड़ने के बाद भी मेरी लाइफ को जीने में बहुत तकलीफ आई थी। तो मेरे को जीवन जीने में जो तकलीफ आती है और वो जो चीज़ है वो मुझे छोड़नी है, ये मेरे को ऐसा समझ में आया कि मेरे को शराब से दूरी होने के बाद भी जो सुखी और समाधानकारी जीवन यहाँ एए में कहते हैं, वो जीने में अगर मेरे को कठिनाई हो रही है, तो वो कठिनाई क्यों हो रही है? क्या ऐसी चीज़ है मेरे अंदर, जिसके कारण मैं बाहरी दुनिया के साथ सही ढंग से नहीं तालमेल बिठा पा रहा हूँ? तो मेरे को ये 2 2 जगह पे मैं ये 2 तरीके से बोलना चाहूँगा ये टॉपिक को। एक तो मेरे अंदर जो मेरी आत्म शांति भंग करती है और मेरी जीवन जीने में जो तकलीफ लाती है, उस चीज़ को मुझे छोड़ना पड़ेगा और ईश्वर को देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो बाहरी रूप से मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या स्थल को लेके मेरे साथ जो भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है,
तो मुझे उसका निर्णय नहीं लेना है, मुझे उसकी सज़ा भी नहीं देनी है, मुझे उसके बारे में गलत भी नहीं सोचना है और मुझे उसको छोड़ना है। तो 2 चीज़ छोड़नी है, तो लेकिन ये दोनों तरफ का लेट गो मैं कैसे करूँ? और ईश्वर को तो मैं मानता ही नहीं था, तो मेरे को उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे मैं ए में आता गया और मेरे को जो अनुभव मिलते गए और मेरे मेंबरों ने मुझे इनडायरेक्टली ये लेट गो लेट गॉड करवाया, थर्ड स्टेप मेरे को करवाया, तो उसका एक ही अनुभव मैं बोलना चाहूँगा। 2-3 अनुभव है, मैं एक मेरे को याद आएँगे वैसे बोलूँगा। पहला थर्ड स्टेप का अनुभव मेरे सोब्राइटी के 2 साल, हाँ, 2 साल हुए थे शायद, तब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और उनको ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल में एडमिट किया। दोस्तों मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। जैसे ही कैंसर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ये वो बात आई, तब भी से मैं डिस्टर्ब होने लगा कि पैसा किधर से आएगा? मेरे पास पैसा है नहीं। और उसके चलते मैं इतना डिस्टर्ब हुआ और मेरे जैसा शराबी पहले खुद डिस्टर्ब होता है और फिर दूसरे को डिस्टर्ब करता है। मैंने भी वही किया, लेकिन किसी तरह हमको एक रेफ़रेंस मिला, तो हम वो गए उधर अस्पताल में, तो उधर पिताजी का एडमिट कर लिया और डिपॉज़िट भी नहीं भरनी पड़ी और ऑपरेशन भी हो गया बगैर डिपॉज़िट भरे। तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि यार जिस चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान हो रहा था, दूसरे को परेशान कर रहा था, मेरे जो बिगड़े हुए अनबैलेंस भावनाओं के चलते मैं दूसरे को परेशान कर रहा था। तो इधर आने के बाद वो काम हो गया, लेकिन फिर उधर अस्पताल में हम आईसीयू में था, ऑपरेशन के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन मैं आईसीयू में था, तो मेरी मानसिक परिस्थिति बिगड़ने लगी थी और वही टेंशन, प्रॉब्लम, समस्या को मैं पूरी दुनिया को मेरे सर पे लेके चल रहा था उधर और बाहरी मेंबरों से और मीटिंग से कॉन्टैक्ट टूट गया था। तो मेरी मम्मी ने मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को फ़ोन किया, तो उधर जिस सिटी में नवसारी में हम एडमिट किया था पिताजी को, उधर से एक मेंबर को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई चिराग एक है हमारा मेंबर, नवसारी में एडमिट है, उसके पिताजी उधर है, उसको मीटिंग का ज़रूरत है, आप मीटिंग करवाओ। तो वो मेंबर उधर आए, मेरी को मीटिंग करवाई, मेरे को पूरा शेयरिंग करने का मौका दिया, उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और फिर मेरे दिमाग में जो सब चीज़ चल रही थी, वो मैंने उधर पूरी शेयर कर दी। तो वहाँ के 1-2 मेंबर मीटिंग खत्म होने के बाद रुके और यहाँ बोला है ना थर्ड स्टेप, लेट गो लेट गॉड, तू छोड़ दे, ईश्वर को करने दे। तो वो चीज़ पे मेरे को लाए, मेरे को समझाया उन्होंने कि चिराग अभी तुम क्या कर सकते हो? तुम जो तुम्हारा ये शेयरिंग किया उसमें से हमको तो इसमें सिर्फ़ एक ही समझ में आता है कि तुम्हारा मर्ज़ी चला रहा है। ईश्वर की इच्छा क्या है वो तू समझ ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे हाथ में जो है वो तू कर, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे। मतलब कि तू एक्शन ले, रिजल्ट भगवान पे छोड़ दे। तो बोले मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तो बोले तू तेरे पिताजी के साथ रह के उनकी सेवा कर, बाकी का सब तू भगवान पे छोड़ना। तो दोस्तों कहीं न कहीं मैंने मैंने हमेशा से एक चीज़ मेरे में थी कि मैं मेरे मेंबरों, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मेंबरों की बात मैं मान लेता था। तो उधर के मेंबर की बात मुझे अच्छी भी लगी कि चलो भाई ये मान के देखते हैं। तो मैंने मान ली वो बात, अस्पताल में आया और अपने आप को एक रिलैक्स महसूस किया कि मैं ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, अभी आप करो। क्योंकि जो जो थॉट मैं 2 साल पहले ये में लेके आया था कि ईश्वर है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ श्रद्धा फिर से भगवान के प्रति जागरूक होने लगी थी। लेकिन भगवान मेरे लिए काम करेगा, उस चीज़ को मैं मानने मतलब मैं स्वीकार तो कर लिया था, कि एक उच्चतर शक्ति है, लेकिन वो मेरे लिए काम करेगा कि नहीं वो मुझे उसमें भी कन्फ्यूज़न था। तो मैंने वो थर्ड स्टेप का प्रेयर किया और अस्पताल में आया, मैं पूरे अपने आप को एकदम हल्का महसूस किया। तब मैंने एक अजीब शांति का अनुभव किया और बाकी का जो काम था वो भी सब हो गया और पिताजी को लेके घर पे आ गए। दोस्तों उसी दौरान जो है सोब्राइटी का 2, 3, 5 साल की सोब्राइटी में मेरी 7 बार शादी तय होके टूटी। हर बार मैंने मेरे मेंबरों को जाके शेयर किया मीटिंग रूम में, हर बार मेरे को एक ही जवाब मिलता था, भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। तू छोड़ दे ना यार, ईश्वर को करने दे, ईश्वर तेरी ज़रूरियत का देगा तेरे को, तेरी इच्छा का नहीं देगा।
ये सब सुन के एक तरफ मेरे को कहीं न कहीं उसके ऊपर एक विश्वास भी आता था और दूसरी तरफ मेरा जो पुरानी सोच वाला जो अल्कोहलिज़्म की सोच वाला जो दिमाग था वो ये बोलता था कि अभी इतनी बार तेरा शादी टूट चुका है, अभी इससे अच्छा क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों कहीं न कहीं हमारे कई भाई लोग यहाँ बोलते हैं कि हमने मजबूरी में आके थर्ड स्टेप लिया। तो दोस्तों मैंने मजबूरी में नहीं, मैंने गुस्से में आके ये चीज़ भगवान को देने का फैसला किया और मैंने ईश्वर को घुटनों के बल जाके प्रेयर कर दिया कि ये हे प्रभु ये मेरी शादी की जो बात है वो मैं नहीं हैंडल कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार मेरी शादी इस तरह से तय हुई है और टूटी है। अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं सोचना चाहता। जो करना है आप करो, आपकी मर्ज़ी। शादी होए तो भी आपकी मर्ज़ी, ना होए तो भी आपकी मर्ज़ी। दोस्तों कहीं न कहीं ये चीज़ जब मैंने मेरे दिमाग में से निकाल दी, मेरी सोच में से वो चीज़ को निकाल दी कि मैं मेरी शादी मेरे तरीके से नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों उसके 2 या 3 महीने बाद ही एक रिश्ता आया मेरे पे से सामने से और मैंने हाँ कर दी। तो दोस्तों मेरी शादी हो गई। तो यह कहा गया है कि जो मैं मेरे लिए नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा ईश्वर करता है, लेकिन उसके लिए मुझे ईश्वर को ये वो काम सौंपना पड़ेगा। मेरे को मेरे हाथ में जो मैं मेरी ज़िंदगी चलाना चाहता हूँ, तो वो नहीं चला सकता मैं, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। मेरे को शराब से दूरी और फिर समाज में जाने में, मेरे रिश्तेदारों में जाने में मुझे तकलीफ होती थी। मैं कहीं जुड़ नहीं पाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पीछे जो था, वो था मेरा गिल्ट, मेरी आत्मदया, मेरा अपराध भाव, मेरा पछतावा। तो वो चीज़ जो थी वो मेरे अंदर मैंने पकड़ के रखी थी। मैं जब 4 स्टेप लिखा था और सबके पास माफ़ी माँगने के लिए गया था, तो उसमें से कई लोगों ने मुझे बोला था कि हमने तो तेरी दारू रोकी तभी तेरे को माफ़ कर दिया था। तूने आने में देरी कर दी। तो वो चीज़ जो पास्ट था मेरा, पास्ट में जो पास्ट था वो पास्ट मुझे जीने नहीं देता था, तो वो मेरे को छोड़ना था। तो जब मैंने वो मेरा पास्ट भगवान को समर्पित होके भगवान को बोला, भगवान मैं ये सबको नहीं निकाल सकता, आप उसको निकालो। तो वो जो मेरा पछतावा, डर था वो निकल गया, लेकिन ये एक बार मैं एक ऐसा बेवड़ा हूँ कि मैं बार-बार उसमें ईश्वर के और मेरी स्ट्राइक जो थी वो रोटेट करता रहता था। दोस्तों उस दौरान फिर मेरी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद मेरे को मेरी वाइफ के पास में जब भी जाके बैठता था, मेरे को एक डर लगता था और एक गिल्टी भी फील होती थी। डर उस बात का लगता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो हमारा जो रिश्ता था वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी उसने धोखा दिया ये मैं नहीं बोल सकता, शायद कुछ ईश्वर की इच्छा रही होगी उसमें, तो वो चीज़ को भी मैं भुला नहीं पाया था। और वो एक डर था कि वो लड़की अभी भी है उधर मेरे घर से 20-22 किलोमीटर। तो उसने घर भी देखा है, तो घर पे आके मेरी वाइफ को बोल दिया कि हमारा तो इसके साथ चक्कर था और तो मेरी शादी टूट सकती है, ऐसा डर था मेरे को। और दूसरी बात कि मैं एक शराबी था, दारू पीता था और वो मैंने बताया नहीं था। मेरा शराबियत का बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरे को एपिलेप्सी का तकलीफ था, उसकी दवाई चलती थी, वो भी नहीं बताया था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उसको धोखा दे के जी रहा हूँ और कहीं न कहीं ये बात सच भी थी, लेकिन एक बाजू डर और एक बाजू पछतावा जो मुझे शांति से जीने नहीं देते थे। तब मैंने सूरत में एक मैंने मेरे एक इधर के मेंबर को पूछा सीनियर मेंबर को, तो उन्होंने मुझे मना किया, बोले अभी मत बता क्योंकि शादी के 6 ही महीने हुए थे और मैं ये सोच अपने दिमाग में लेके घूम रहा था कि मैं सब कुछ बता दूँगा उसको। तो मेरी जो पहले शादियाँ टूटी थी, तो उनको पता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा होने दे, बाद में तुम तेरी वाइफ को बताना। तो दोस्तों मैं चुप नहीं बैठ पाया, मैं उनकी बात को नहीं सुना। मैं सोचा मेरी को ये चीज़ जीने नहीं दे रही है, मैं जितने दिन इस तरह जी रहा हूँ, तो मैं कब इसको बताऊँगा और मेरे को ये किसी ना हल में बताना पड़ेगा। तो मैंने सूरत में जाके एक मेंबर से बात की, काफ़ी सीनियर मेंबर है वो, उनकी वाइफ भी एक एल-एन-ओ मेंबर है। तो दोनों साथ में बैठे थे और मैंने मेरा पूरा शेयरिंग किया, ये सब चीज़ उनको बताई। तो जो थे मेंबर उन्होंने बताया कि तेरे को गिल्टी फील हो रही है, इसका मतलब कि तू प्रोग्राम पे है।
तू सही कुछ तेरी ज़िंदगी में जो गड़बड़ है उसको तू स्वीकार करना चाहता है और ठीक करना चाहता है, वो तू प्रोग्राम पे है। लेकिन तेरी को अगर डर लगता है तो तू थर्ड स्टेप पे फेल है, स्लिप है थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप वापस कर। दोस्तों उन्होंने मुझे डर को कैसे ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपने अंदर के पछतावे को कैसे ईश्वर को देते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, मेरे को सब बताया उन्होंने। और दोस्तों मैंने उसी तरह किया और मैंने आया घर पे और जब मेरे को मौका मिला तब मैंने तकरीबन 6 घंटे तक मेरी वाइफ को ये मेरा सब बता दिया, अल्कोहलिज़्म भी बता दिया, मेरी बीमारी के बारे में भी बता दिया, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता दिया। मतलब कि आधा गिलास बियर से लेके मैं जो बर्थडे सेलिब्रेशन में गया था और आके बताया वो सब कुछ बता दिया। दोस्तों ये चमत्कार है छोड़ देने का। मैंने सब कुछ बता के इतना हल्का महसूस किया, बाद में मैंने मेरी वाइफ को पूछा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने तुमको धोखा देके शादी की है या कुछ और भी गलतफ़हमी है, तो तुम मुझे छोड़ सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो बता रहे हो वो तो आपका पास्ट है। मुझे आपके पास्ट के साथ कोई लेना-देना नहीं। आप जैसे भी हो वैसे मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ है जब मैं मेरे अंदर जो चीज़ चल रही है, उस चीज़ को मैं पकड़ के रखूँगा और उसके बारे में ही सोचता रहूँगा और उसका कोई समाधान मेरा समाधान मेरी कोई भी सबसे बड़ी समस्या है, तो कोई भी समस्या है, उसका समाधान मेरा ईश्वर है। अल्कोहलिज़्म में जो मेरी समस्या का समाधान दारू में ढूँढता था, आज मेरी समस्या का समाधान मेरा ईश्वर है। आज मेरी समझ का ईश्वर मेरा समाधान है और मुझे उसके प्रति ही ये चीज़ देनी है। मुझे मेरे पास वो चीज़ को रख के उसके ऊपर सोच के या उसके ऊपर एक्शन लेके डिस्टर्ब होने की या दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट तो मेरे अंदर जो चल रहा है उसको मुझे छोड़ने के लिए तैयार होना है और मेरे हायर पावर को ईश्वर को वो चीज़ देनी है। और जब अभी अ, ये चीज़ जो मैं जब करता हूँ, तब मेरे अंदर एक आत्म शांति आती है। मेरे को किस तरह से जीना चाहिए वो समझ में आता है। मेरी ज़िंदगी जो अस्त-व्यस्त हो जाती है, वो अगर मैं छोड़ दूँ, ईश्वर के प्रति मेरी ज़िंदगी को छोड़ दूँ, मेरी इच्छाओं को छोड़ दूँ, तो कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं जब ए में आया था, ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ था, 1-2 ऐसे अनुभव रहे और उसके बाद जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा आई थी, उसके बाद भी मैं मेरे अंदर की कई ऐसी बातें थी जो मैं नहीं छोड़ पा रहा था। मैं दूसरे की तरक्की से मेरे को ईर्ष्या होती थी, वो भी मैं नहीं छोड़ पाता था। तो वो सब मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो सब चीज़ों के कारण ही मैं डिस्टर्ब होता था वापस। वो चीज़ मुझे छोड़नी पड़ी। वो जो सब चीज़ें थी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट बोलो या दूसरे के प्रति मेरी सोच बोलो, मेरे इमोशंस बोलो, कुछ भी चीज़ जो गड़बड़ी मेरे अंदर पैदा करे, वो सब चीज़ को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और वो छोड़ने के लिए तो मेरे अंदर पहले वो चीज़ है वो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार और फिर सरेंडर। बगैर स्वीकार किए मैं सरेंडर नहीं कर सकता। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैं एक शराबी हूँ और स्वीकार नहीं करूँगा, तो मैं शराब से दूर नहीं होऊँगा। ठीक उसी तरह मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं और वो गड़बड़ी कर रही है। मेरा अहंकार जो है वो इतना खतरनाक है कि वो सब चीज़ों को सही साबित करेगा। तो मेरे को मेरे अहंकार को नीचा ले जाना पड़ेगा और इसके ऊपर ही मुझे काम करना पड़ेगा। मेरी अभी दूसरी बात आती है कि जीवन व्यवहार में मैं जिधर-जिधर जुड़ा रहता हूँ, फिर वो चाहे मेरा घर हो, मेरी काम की जगह हो, एक ही मीटिंग हो, मेरे दोस्त लोग हो, किसी भी जगह पे मैं जिधर-जिधर जुड़ा हुआ हूँ, उधर किसी व्यक्ति को लेके मुझे कोई डिस्टर्बेंस आता है या फिर वो मुझे डिस्टर्ब करता है, तो मुझे उस चीज़ को पहले तो ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार करना पड़ेगा और फिर उसके चलते मेरे को जो भी डिस्टर्बेंस आया, जो भी गलत सोच मेरे में आई, उसको छोड़ना पड़ेगा ईश्वर के प्रति कि ईश्वर मैं इस चीज़ को नहीं सँभाल सकता। कोई मेरे बारे में कितना भी बुरा बोले मैं उसको नहीं बदल सकता, वो बोलेगा ही बोलेगा लेकिन वो जैसा है वैसा मैं उसको स्वीकार कर सकता हूँ और इसके लिए जो मुझे शक्ति चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो मुझे मेरा ईश्वर ही दे सकता है। और जब-जब मैं अपनी इच्छा चलाता हूँ,
तब मैं संघर्ष में रहता हूँ, और जब मैं ईश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करता हूँ, उस पे चलने की कोशिश करता हूँ, तब मैं एक समर्पण में रहता हूँ, एक आत्म शांति में रहता हूँ। मुझे मेरी पुरानी सोच को ही नहीं छोड़ना है, मुझे मेरी जो आज के दिन मेरे को जीवन जीने में जो तकलीफ़ें आ रही है, वो सब तकलीफ़ों को भी छोड़ना है। वो तकलीफ़ क्यों आती है? मेरे सोच के कारण आती है। दूसरे के लिए जो मेरे ओपिनियन है, उसके लिए मुझे तकलीफ़ आती है। मेरी भावनाओं के कारण अस्थिरता है, उसके कारण मुझे तकलीफ़ आती है। तो वो मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, ये चीज़ को मुझे मान के चलना पड़ेगा। कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन वो ईश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा। इतना समर्पण मेरे में होना चाहिए, तब भी मैं ये लेट गो लेट गॉड कर पाऊँगा। क्योंकि जब-जब मैं मेरी मनमर्जी चलाता हूँ, तब मेरी तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ एक्टर और डायरेक्टर की बात बोली है बिग बुक में। तो जब मैं एक एक्टर हूँ, मैं ऊपर वाले के ये रंगमंच का जो नाटक है, उसमें मैं एक एक्टर हूँ, और वो मेरा ईश्वर मेरे से जो पात्र करवाना चाहता है, जो एक्टिंग मेरे से करवाना चाहता है, वो मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं मेरी मनमर्जी चला के डायरेक्टर बनने जाता हूँ कि भाई तू ये कर, तू वो कर, या तू कर या ना कर, 2 चीज़ है यहाँ पे। मेरी को जो पसंद है, वो मैं करने के लिए बोलता हूँ, और मेरी को जो नापसंद है, वो मैं करने से मना करता हूँ। तो मेरी को वो सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जैसे मेरी सोच है, मेरे विचार है, मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके हिसाब से जो मेरे कुछ सिद्धांत बन गए हैं जीवन जीने के, मेरी कुछ पसंद-नापसंद बन गई है, तो ठीक उसी तरह मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की भी वो पसंद-नापसंद बन गई है। तो मैं सब जगह पे सबको पसंद आऊँ, सब जगह पे मेरी बातें को पसंद की जाए, ये सब होने ही नहीं वाला है। मैं अच्छा काम करूँ या बुरा काम करूँ, दोनों में मुझे तारीफ़ करने वाले और विरोध करने वाले मिल ही जाएँगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरा अनुभव है इस चीज़ के लिए कि मैं कोई भी अच्छा काम करने जाऊँगा तो मेरी को शाबाशी देने वाले भी मिलेंगे, और अ, मेरी परेशानी बढ़ाने वाले भी मिलेंगे, डिस्टर्ब करने वाले भी मिलेंगे, मैं खराब कर रहा हूँ वो बोलने वाले भी मिलेंगे। और ठीक उसी तरह मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे वाहवाही करने वाले मिलेंगे। तो मेरी को मेरी सदसद विवेक बुद्धि का उपयोग करके ये तय करना है कि मुझे क्या करना है? मेरा ईश्वर मेरे से क्या चाहता है? मैं हर बात में मैं मेरी मनमर्जी घुसेड़ के मैं खुद दुखी होता हूँ और दूसरे को दुखी करता हूँ। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो चीज़ मेरी मनमर्जी है जो मुझे डिस्टर्ब करके शराब पिला सकती है। और मेरे को वापस वही नर्क भरी ज़िंदगी में डाल सकती है। लेकिन आज मेरा ईश्वर मेरे से क्या चाहता है? ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं जिस तरह से ईश्वर की इच्छा को समझता हूँ, मैं एक मेंबर के शेयरिंग में सुना था और आज मैं उसी चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी किस बात पे अटक जाता हूँ, तो मैं अपना हाथ मेरे दिल पे रख के सोचता हूँ कि क्या मैं इस विचार के साथ सुखी हूँ, समाधानी हूँ? क्या मैं शांत हूँ? और अगर जवाब आता है नहीं, तू शांत नहीं है, तो फिर वो मेरी इच्छा है, वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। और वो जो मेरी इच्छा है, जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है या दूसरे के प्रति गलत सोच मेरे में ला रही है, मुझे गलत फ़ील करवा रही है, वो सब चीज़ को अगर मैं छोड़ना चाहूँ, तो ईश्वर मेरी मदद करता है। ये बात 101% है। ईश्वर मेरे लिए तभी काम करेगा जब मैं उसको करने दूँगा, जब मैं कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जैसी है वैसी उसको एक बार स्वीकार कर लूँगा, और स्वीकार करने के बाद मैं अगर वो कुछ टाइम बीतने के बाद वो सुधरे, ऐसी अपेक्षा रखूँगा, तो वो फिर वापस मैं मेरी इच्छा चलाने पे आ जाऊँगा। वो मेरा लेट गो तो हुआ है, लेकिन लेट गॉड नहीं हुआ है। मैंने मेरी तरफ से छोड़ दिया है, लेकिन ईश्वर को हवाले नहीं किया है वो चीज़ को। मेरे घर में मेरी माँ के साथ मेरा ऐसा ही हुआ था कि मैं वो जैसी है वैसी स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं उसके लिए जो करता था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करता था, उसको अच्छा लगे वैसा व्यवहार उसके साथ करता था, गाली-गलौज, झगड़े बंद कर दिए थे, उसके पैर छूता था। तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया था कि अभी मैं इतना सारा चेंज हो गया हूँ, तो मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। तो स्वीकार तो किया, लेकिन कंडीशन रख के। जब मैं लेट गो करता हूँ और लेट गॉड करता हूँ, तो उसमें किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत मार खाया है ये थर्ड स्टेप में,
मेरी इच्छा को छोड़ने में, मेरे जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में बहुत मार खाया है, बहुत बार। आज भी कभी-कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन आज इस चीज़ का एहसास है मुझे कि मैं कुछ नहीं हूँ। आज मैं कौन हूँ, मेरी पूरी हकीकत ये 4 स्टेप लिखने के बाद मेरे को समझ में आ गई कि मैं किस कदर गिरा हुआ इंसान था और आज मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आज मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो मेरी पुरानी ज़िंदगी को मेरे ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया कि भगवान आप उसको भी ले लो और आप जो ज़िंदगी मुझे देना चाहते हो वो दो और मैं उसको जीऊँगा। ये इच्छा रख के जब मैं ये काम किया तब मुझे ये फ़ायदा हुआ। ईश्वर मुझे तब भी मदद करेगा जब मैं मदद माँगूँगा और उसकी सुनूँगा। मैं ए में आया तब तो भगवान में ही नहीं मानता था, लेकिन ए में आने के बाद कुछ समय के बाद मैं भगवान में मानने लगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो भगवान में मानने का प्रोग्राम नहीं है, भगवान की मानने का प्रोग्राम है। मतलब कि मेरी इच्छा से मैं कुछ भी कर लूँगा और ईश्वर मुझे माफ़ कर देगा, ये सब चीज़ लेके मैं नहीं जी सकता। मुझे ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहना पड़ेगा, ईश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है वही समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। दोस्तों जब मेरी 7 बार शादी तय होके टूटी थी तब मेरे को बहुत बुरा लगा था। वो लड़कियों के प्रति भी और भगवान के प्रति भी और जो मेंबर मुझे समझाते थे कि तेरे लिए अच्छा मिलेगा, ये सब जो बातें थी कहीं न कहीं मुझे दिल में चुभती थी। यार तुम लोगों को क्या पता है, तुम्हारा शादी टूटा है क्या? और ईश्वर भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है अभी। अभी तो मैं उसमें मानता भी हूँ, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहा है मेरा काम। दोस्तों ये सब चीज़ मुझे इस इतनी परेशान करने लगी थी कि मैं चैन से बैठ ही नहीं पाता था कहीं। लेकिन जब मैं समर्पित हुआ और ईश्वर को दिया और जो 7 शादियाँ टूटी थी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो मेरे को बीवी मिली है, वो 7 शादी टूटी, उसका जो रीज़न दिया था उन्होंने, उसके जो वो कारण जो दिया था, वो उसमें से इसको कुछ नहीं चाहिए, वैसी मिली मुझे। मुझे समझने वाली मिली। एक लड़की ने बोला तू बेवड़ा है, उसने इसके लिए शादी नहीं की। इसको पता चला बेवड़ा है तो बोले अब आपका पास्ट है। एक लड़की बोली कि आप आपके पास बाइक नहीं है, बाइक लो तो शादी करूँगी। अभी ये मेरी ये वाइफ बोली कि बाइक हो ना हो मुझे सिर्फ़ आप चाहिए। एक लड़की ने बोला था कि आप अगर शादी के बाद घर छोड़ दोगे तो ही मैं आपके साथ शादी करूँगी। और ये मेरी वाइफ अभी जो मिली है वो हमारी बर्थडे या एनिवर्सरी हो तो हम होटल में जाना चाहते हैं खाना खाने के लिए। अगर मेरी मम्मी घर पे नहीं हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हो तो वो हम खाना खाने नहीं जाते हैं। तो घर को जोड़ने वाली मिली मेरी को समझने वाली मिली, मेरी को प्यार करने वाली मिली और मैं पागल किस चीज़ के पीछे भाग रहा था। तो ईश्वर मेरे साथ जो करता है, मेरे अच्छे के लिए करता है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा मेरे को ईश्वर पे होनी चाहिए और मेरे साथ जो भी होता है, उसकी इच्छा समझ के मैं उसको स्वीकार करूँ। उसका जो रिज़ल्ट है, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा। मेरे साथ जो खराब हुआ ऐसा मेरे को लगता है ना, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ मुझे बहुत दिन के बाद पता चलती है। एक लड़की मेरी कंपनी में मेरे के साथ शादी बेवड़ा बोल के शादी तोड़ दिया था मेरे साथ उसने। वो लड़की का किसी और के साथ अफ़ेयर था। तो 3 दिन के बाद ही मेरे को पता चल गया। तो शादी टूटने के 3 दिन बाद पता चला कि उसका वो दूसरे लड़के के साथ अफ़ेयर था। तो ईश्वर मुझे हमेशा बचाना चाहता है और हमेशा बचाता ही है। मेरे अल्कोहलिज़्म के अनगिनत ऐसे एक्सपीरियंस रहे थे जिसमें मैं ईश्वर के बगैर नहीं बच सकता था, उसकी कृपा के बगैर नहीं बच सकता था और उन्होंने मुझे बचाया है। सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की कि मैं ए में आ गया। तो ईश्वर तो मेरा अच्छा ही चाहता है। लेकिन मैं मेरी मन-मर्ज़ी चला के मैं जो अ, मेरे विचारों को पकड़ लेता हूँ, मेरे जो टूटे हुए रिश्ते हैं उसको पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं जो पा नहीं सका उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट लेके मैं बैठ जाता हूँ और मैं मेरी मन-मर्ज़ी से जो चलता हूँ, वो लाइफ़ मेरी को बर्बाद ही करेगी। मेरा इरादा कितना सही हो, लेकिन अगर मैं मेरी मन-मर्ज़ी चलाऊँगा, तो वो सक्सेस नहीं होएगा। ये मेरी मन-मर्ज़ी, सही मन-मर्ज़ी, मैं सही मन-मर्ज़ी भी नहीं कर सकता। ये मुझे ए में आके ही समझ में आया। जब मैं सर्विस करता हूँ, किसी को ये संदेशा देता हूँ और मेरा इरादा तो एक ही नेक ही रहता है कि भाई वो आए, मीटिंग करे, शराब से दूर हो, ये 12 पारी का प्रोग्राम करे और आज मैं जैसा सुखी और समाधानकारी जीवन जी रहा हूँ, वैसा वो भी जिए।
इरादा कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसमें भी मेरी मनमर्जी घुसेड़ूँगा कि वो मेंबर को हफ्ते की 2 मीटिंग करनी चाहिए, उसको शेयरिंग भी करना चाहिए, दूसरे का शेयरिंग ध्यान से सुनना चाहिए और जो कोई मेंबर उसको डिस्टर्ब करे वैसा हो उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये सब मेरी मनमर्जी है और वो उसके कारण मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो ईश्वर का काम है जो मैसेज देना, मेरा काम है मैसेज देना, वो है ईश्वर का काम। जो ईश्वर मेरे कोई पीड़ित शराबी भाई को मैसेज पहुँचाना चाहता है, उसके लिए मुझे माध्यम बनाता है और ये 12 पायरी का प्रोग्राम करने में मैं किसी को मदद करूँ, जो मदद चाहता है उसको मैं ज़िम्मेदार हूँ जब कोई कहीं भी मदद के लिए पुकार करे। नहीं कि सामने से जाके उसको बोल दूँ, तू बेवड़ा है चल मीटिंग में तेरा मेरा बंद हुआ तेरा भी हो जाएगा। तो मेरा काम है मैसेज देने का। मैसेज देने के बाद वो किस तरह सोबर होए या कितने दिन में सोबर होए, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे ईश्वर के हाथ में है। दोस्तों, ये करने के बाद मेरे अंदर अहंकार भी नहीं आना चाहिए। पहले मेरे में अहंकार आता था और मैंने उसको मैसेज दिया, मेरे कारण वो सोबर है, ऐसा मेरे में आता था। मैंने उसको मदद की, ये चीज़ आती थी। तो मेरे को वो चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी। मेरे को मेरा अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। मेरा मेरा मेरे को मेरा स्वार्थीपन भी छोड़ना पड़ेगा। मेरी आत्म-केंद्रितता, वो सब चीज़ जो मुझे और मेरे जीवन को तहस-नहस कर सकती है, वो सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। मेरी और मेरी आत्म शांति के बीच जो कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है, मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति हो, स्थल हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ना पड़ेगा मतलब कि उसके लिए डिसीजन क्या आना चाहिए, उसका फैसला क्या होना चाहिए, वो मुझे ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्शन ले सकता हूँ, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट मेरे ऊपर वाले के हाथ में है, कार्य करना मेरे हाथ में है। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, ये मैं कोई भगवान का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कृष्ण भगवान को, लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा पहले फल की इच्छा रखता है, मेरे को वो मिलेगा तो मैं ये करेगा। नहीं चलता है दोस्त, अल्कोहलिज्म की बात देख लो या सोब्राइटी की बात देख लो, जब-जब मैंने ये फल की इच्छा रख के काम करने की कोशिश की, मैंने फटके ही खाए हैं। लेकिन जब मैं फल की इच्छा मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, वो सोचे बगैर जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे प्रतिष्ठा का मोह भी नहीं रहता है और लोग क्या कहेंगे उसका डर भी नहीं रहता है। तो मैं एक इतना हैप्पी जॉयस एंड फ्री जी सकता हूँ, जिसकी कोई कोई सीमा नहीं है। मैं आज जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, वो ज़िंदगी मैंने सपने में भी सोची नहीं थी, ऐसी ज़िंदगी आज मैं जी रहा हूँ और वो ज़िंदगी में क क्यों जी रहा हूँ? क्योंकि मैंने मेरे अंदर जो जो कचरा पड़ा था, जो मेरे को परेशान करने वाली चीज़ें पड़ी थी, वो चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, उसको निकालने के लिए काम किया और ये काम करने के बाद मेरे को जो बाहर से भी जो डिस्टर्बेंस आता है, उसको भी मैंने स्वीकार किया और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति मुझे बार-बार डिस्टर्ब कर रहा हो, मेरी गलती ना हो, फिर भी गलती निकाल रहा हो, तो मैं उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। उसमें भी 4 स्टेप का प्रेयर दिया है। सब समाधान मेरा ये प्रोग्राम में है, लेकिन जब मैं 3rd स्टेप पे स्लिप होऊँगा, मतलब कि मैं मेरी मनमर्जी चलाऊँगा, तो फिर मेरा अहंकार बाकी के सब हमारे जो स्टेप है उसको 180 एंगल पे डाइवर्ट कर देगा। हमारा 3rd स्टेप कहता है समर्पण में रह, ईश्वर की इच्छा से चल, ईश्वर को तू तेरा समर्पित होके जी। लेकिन जब मैं 3rd स्टेप पे स्लिप होता हूँ, तब मेरी को 4 स्टेप में जो कैरेक्टर डिफेक्ट दिखने चाहिए वो दिखते नहीं है और मानो दिख भी गए तो 5th स्टेप में मैं इसका किसी के साथ स्वीकार नहीं करता हूँ। ये मैं मेरी मन मर्जी के हिसाब से जो स्टेप मेरे चलते हैं उसके बारे में मेरा अनुभव बोल रहा हूँ और फिर जब मैं किसी के साथ बताता नहीं हूँ और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता हूँ तो फिर मैं दूसरे को वो कैरेक्टर डिफेक्ट जो निकला है मेरे में जो खामी है उसको प्रैक्टिस करके दूसरे को नुकसान ही करता हूँ। दूसरे को मदद करने की बात तो फिर निकल ही जाती है। लेकिन मेरा ये प्रोग्राम कहता है कि तेरी गलती हुई 4 स्टेप में तो उसको स्वीकार कर, खुद के सामने, अपने हायर पावर के सामने और किसी एक व्यक्ति के सामने और अपने से जो गलती हुई है उसको सुधार कर और किसी भाई को मदद कर। तो दोस्तों, जब मैं मेरी मन मर्जी मतलब 3rd स्टेप पे स्लिप होता हूँ तो बाकी का पूरा प्रोग्राम मैं चौपट कर देता हूँ। मेरी नैया मैं खुद ही डुबो देता हूँ। और जब मैं ये 3rd स्टेप पे चलता हूँ, मैं एक-एक दिन के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी को, मेरी इच्छाओं को और मेरे जीवन को इच्छाएँ मतलब मेरी सोच
और जीवन मतलब मैं जो सोचता हूँ और मेरे साथ जो होता है वो मेरा जीवन। तो मैं जो सोचता हूँ वो मेरी सोच और मेरे साथ जो होता है वो मेरा जीवन में मेरे ईश्वर की देखरेख में रखता हूँ और उसको जीने की कोशिश करता हूँ। अपने आत्मा की सफाई करना करता हूँ और दूसरे को मदद करने के लिए जीता हूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल होती है कि मैं एक ऐसी आत्म शांति का अनुभव करता हूँ कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। ज़िंदगी ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत दी है, अगर मैं उसको ज़िंदगी की शर्तों पे जिऊँ। ज़िंदगी को मैंने अल्कोहलिज़्म में मेरी शर्तों पे जीने की बहुत कोशिश की, दुनिया को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में शराब आई और दिमाग में अकेलापन, खुन्नस, पछतावा, डर ये सब आया। लेकिन जब मुझे प्रोग्राम मिला, मैंने उसको किया और आज जीता हूँ। तब आज मेरे हाथ में आया है खुशी। दूसरे को मदद करने की खुशी, मेरे में जो जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो निकलने की खुशी, आज एक अच्छी हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ मुझे लोगों के अभिप्रायों से मुक्ति मिल गई, मेरी भावनाओं की मुक्ति मिल गई, मेरे डर से मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको स्वीकार किया कि मेरे में ये है और फिर उसको मैंने छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, तब ईश्वर ने जाके काम किया। ये थर्ड स्टेप में जो मैं मेरा डिसीजन लेता हूँ उसको मेरी इच्छा और ज़िंदगी सौंपने का वो 7 स्टेप में जाके साकार होता है। मैं जब मेरी सब अच्छाई और बुराई, मैं जो अच्छा काम करता हूँ वो भी ईश्वर को समर्पित करता हूँ और मेरे से कोई गलती हो जाए तो भी मैं ईश्वर को समर्पित कर देता हूँ, डिस्टर्ब होने वाली बात। तो कैरेक्टर, चरित्र दोष और चरित्र गुण दोनों को मैं जब मेरे ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता हूँ और ईश्वर को बोलता हूँ कि उसमें से आप मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को निकाल दो और मेरे को दूसरे को मदद करने का माध्यम बनाओ, ये चीज मैं जब बोलता हूँ तो ईश्वर मेरे लिए काम करता है। मैं मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं निकाल सकता। मेरी मेरी मैं सिर्फ विलिंग हो सकता हूँ, उसके लिए प्रेयर कर सकता हूँ। ये कैरेक्टर डिफेक्ट निकलने वाली बात एक दिन में नहीं होती है, लेकिन अगर मैं ये प्रोग्राम पे कॉन्स्टेंटली चलता रहूं, कंटिन्यू में मेरी इन्वेंटरी लेता रहूं, तो ये एक दिन ये चीज जरूर होती है। मेरे काफी सारे कैरेक्टर डिफेक्ट जिसके कारण मैं पहले बार बार डिस्टर्ब होता था और दूसरे को भी करता था और दूसरे को नुकसान भी करता था, तो उस चीज में से आज मुझे मुक्ति मिल गई है। आज मैं जो ए में आया तब एक जो कॉन्सेप्ट लेके आया था कि ईश्वर सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आज मैं ये बोलता हूँ कि मेरे में कोई भी समस्या आए, मेरी ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए, तो वो समस्या से बड़ा मेरा ईश्वर है। शराब पीने का तो कोई ख़्याल ही नहीं आता है। कई मुश्किलें आई यार, आज भी कई इच्छाएँ अधूरी है, लेकिन आज वो जो इच्छाएँ हैं मेरी, वो मैंने ईश्वर को समर्पित कर दी है। जब वो ईश्वर की इच्छा होएगी, तब मेरी होएगी, मुझे मिलेगा वो चीज़। शादी हुई है, 5 साल हो गए, आज हमारा बच्चा नहीं है, तो एक बच्चा हो ऐसी इच्छा है। मेरी माँ की आँख बंद होए मतलब कि उसकी डेथ होए उससे पहले मेरा जो ये पुराना घर है वो टूटे और नया घर बने, मेरे पास एक फोर व्हीलर हो, ये सब इच्छाएँ हैं। लेकिन आज उस इच्छाओं को लेके वो इच्छाएँ जब पूरी नहीं हो रही है, तो उसको लेके मेरे अंदर किसी के प्रति कोई खुन्नस नहीं है, किसी के प्रति कोई कंप्लेन नहीं है, ना तो ईश्वर के प्रति कोई गुस्सा है कि ईश्वर के प्रति कोई नाराज़गी है और ना ही मैं ईश्वर के प्रति वो माँगता हूँ। आज मुझे इतना यकीन हो गया है कि ये जो मेरी इच्छा है, वो जब ईश्वर की इच्छा बनेगी तब अपने आप हो जाएगा। ये सब ज़रूरियातें हैं वो पूरी हो रही है मेरी, घर आज भी अच्छा है मेरा। मेरी माँ को जब मैं फ़ोर व्हीलर में लेके घुमाने की इच्छा रख रहा हूँ, तो मेरी मम्मी को जब भी ज़रूरत पड़ती है तब मेरा भाई आ जाता है या कोई रिश्तेदार आ जाता है। तो मेरी ज़रूरियतें पूरी हो रही है। तो जब वो मेरी इच्छा है, वो ईश्वर की इच्छा बनेगी तब अपने आप पूरी होगी और मैं जो जी रहा हूँ, उसमें जो मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, गलत कुछ होता ही नहीं है, सब सही ही होता है, लेकिन मेरा देखने का नज़रिया कभी-कभार उल्टा हो जाता है। इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए जो करता है, वो सही करता है। तो दोस्तों, आज मैं ये दावे के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 100% प्रोग्राम पे चल रहा हूँ और थर्ड स्टेप मेरा 100% है। आज भी गुस्सा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गुस्सा मुझे तुरंत आ जाता है और गुस्से का आना मतलब कि अपनी मनमर्जी चलाना। मैं मेरी पसंद या नापसंद को इतनी दृढ़ता से, इतनी मजबूती से पकड़ लेता हूँ कि उसमें से विरोध करने वाले कोई मिले तो मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है। लेकिन दोस्तों आज एक-एक दिन के हिसाब से उसके ऊपर भी काम करता हूँ। डेली सुबह थर्ड स्टेप प्रेयर मेरी अपनी जो आत्म शांति की प्रार्थना है वो करता हूँ।
3rd स्टेप की प्रेयर करता हूँ, 7th स्टेप की प्रेयर करता हूँ, 11th स्टेप की प्रेयर करता हूँ। तो दोस्तों, उसमें से कहीं न कहीं मेरी को एक सुधार दिख रहा है। मेरा गुस्सा जो पहले इतना खतरनाक रूप से आता था और बहुत तहस-नहस करता था। पहले जो बहुत बड़ी आग लग जाती थी मेरे गुस्से के कारण, कहीं भी हो, फिर घर में हो, ये में हो या काम की जगह पे हो। आज उसके कारण गुस्सा तो आता है लेकिन वो चिंगारी गिरती है और पता चल जाता है भाई तू अपनी इच्छा चला रहा है, समर्पण में जा, ईश्वर के प्रति जा, संघर्ष छोड़, समर्पण में जा, तू छोड़ दे, ईश्वर को करने दे, तू किसी को नहीं बदल सकता। ये सब चीज़ अपने आप अपने दिमाग में आती है और जब मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, इंटू एक्शन लाता हूँ उस चीज़ को, तब मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। सामने वाला बदले या ना बदले, मेरी आत्म शांति मुझे वापस मिल जाती है। दोस्तों, विषय बहुत बड़ा था, मैं उसको पूरी तरह न्याय दे पाया कि पता नहीं और मीटिंग का टाइम भी 6 मिनट ज़्यादा हो गया। मैं मेरा शेयरिंग यहीं पे रोकता हूँ। मुझे आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए सभी भाइयों का धन्यवाद और पायोनियर ग्रुप नागपुर का फिर से मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज मेरे अनुभव जो लेट गो लेट गॉड पे थे, जो मैं यहाँ ही सुना हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, अनुभव किया हूँ, वो बताने का मुझे मौका मिला। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन रहे हैं। मेरे अनुभव अगर बिग बुक के साथ मैच नहीं होते हैं तो कोई भी भाई मेरे अनुभव को फ़ॉलो ना करे, बिग बुक को फ़ॉलो कीजिएगा क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है, शायद अलग भी हो सकते हैं। आप लोगों ने शांति से सुना इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।